हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर, इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर जो हम लोग ने डिस्कस किया था पिछले टाइम पे, ग्रीन एनर्जी या टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले। वो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सब लोगों को लास्ट तक इस वीडियो को देखना, आपको सारे एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस बिगिन। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिया है आपके एक्सरसाइज से। रीमेक द टेबल टेकिंग अकाउंट रिलेशन बिटवीन एंट्रीज इन दी 3 कॉलम। तो आपको 3 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम 1 में आप देख सकते हैं फ्यूल दिया गया है, कॉलम 2 में एनर्जी के बारे में डिस्कस किया गया है, और कॉलम 3 में कौन से पावर प्लांट में इसको यूज किया जाता है वो चीज़ को डिस्कस किया गया है। बट गलत एंट्रीज दिया, हम लोगों को सही करना, रीमेक करना। ओके, चलो। तो आप देख सकते हैं कोल, व्हेन वी टॉक अबाउट कोल, तो कोल के केस में एनर्जी कौन सा होता है? तो कोल के केस में आपको पता है पोटेंशियल नहीं, काइनेटिक नहीं, न्यूक्लियर नहीं, थर्मल एनर्जी होता है। तो ये जो कोल है ये किससे मैच होगा? थर्मल एनर्जी से मैच होगा। किससे मैच होगा? थर्मल एनर्जी से। अब कौन से पावर प्लांट में यूज करते हैं आपको पता है? थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये इससे मैच होगा एंड दिस विल बी दी एंट्रीज। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो, यूरेनियम। अब यूरेनियम आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूल है ना? तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? ऑब्वियसली न्यूक्लियर एनर्जी। कहाँ है इसमें न्यूक्लियर एनर्जी? ये रहा। तो यूरेनियम किससे मैच होगा? न्यूक्लियर एनर्जी से मैच होगा। कौन से पावर प्लांट में यूज करते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ये एंट्रीज मैच होगा। वाटर रिजर्वायर, वाटर रिजर्व है, रुका हुआ है, कौन सी एनर्जी हो गया? बचा क्या? देखो पोटेंशियल काइनेटिक, रुका हुआ वाटर है तो काइनेटिक तो कभी नहीं हो सकता है, ये पोटेंशियल एनर्जी से मैच होगा। और कौन से पावर प्लांट में हम यूज करते हैं वाटर रिजर्वर को? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, राइट? तो ये आपका इससे मैच होगा। विंड, अब ये चल रहा है, हवा है तो इसके पास चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी होगा और विंड पावर प्लांट होगा। सो दिस इज आवर मैचिंग। ये रीमेकिंग है, इस तरीके से हम लोग ने इसको रीमेक किया। आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया, बहुत इजी था, आप लोग खुद से भी कर लोगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल। सॉल्व करना है, यहाँ पे पजल दिया गया है, सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है। देखो पहला जो दिया गया है वो बोला मैक्सिमम एनर्जी जनरेशन इन इंडिया इज डन यूजिंग। मैक्सिमम एनर्जी किससे हम लोग करते हैं? एक्चुअली अगर देखा जाए तो थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लोग इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ का जो आंसर आएगा ऑब्वियसली ये थर्मल एनर्जी आएगा, ये आंसर। और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए के लिए देखेंगे, ए के लिए यहाँ पे, तो यहाँ हम इसको भर देंगे थर्मल से। कलर में चेंज कर लेता हूँ, वी आर अनेबल टू सी दी कलर, तो रेड कर लेते हैं, शायद ये दिखे। यस, थर्मल, करेक्ट, ये थर्मल एनर्जी यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। डैश एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यू कर सकते हैं, हम लोगों ने देखा था। क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं, कौन सा? सोलार एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स होता है, हम लोग सोलार को रिन्यू कर सकते हैं। बी में आ जाओ, सोलार एनर्जी कर देते हैं यहाँ पे, सोलार एनर्जी। बी किधर है एक्चुअली? ओके। और एक आप देख सकते हो यहाँ पे 4 ही कॉलम दिया गया, तो ऑब्वियसली 4 कॉलम में तो सोलार नहीं बैठेगा। तो हम लोग ने जो सीखा है इसमें विंड भी एनर्जी जो होता है वो रिन्यूएबल है, तो ऑब्वियसली हम लोग विंड, सोलार भी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो यहाँ पे हम लोग का 4 ही कॉलम दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे विंड आएगा एंड नॉट सोलार एनर्जी। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। तीसरा, सोलार एनर्जी कैन बी कॉल्ड डैश एनर्जी। सोलार एनर्जी को और क्या बोल सकते हैं? ऑब्वियसली ग्रीन एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ग्रीन एनर्जी है। देखते हैं सी में किधर, यहाँ पे बैठा लेते हैं, GREEN, बिल्कुल बैठ रहा है, परफेक्ट है ये। चलो आगे, डैश एनर्जी ऑफ विंड इज यूज्ड इन विंड मिल। कौन सा एनर्जी विंड में होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। डी में काइनेटिक बिठा लेते हैं, डी का काइनेटिक। विंड में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक, चलता रहता है ना विंड, राइट? तो डी में काइनेटिक बिठा लो, KINETIC, बिल्कुल बैठ रहा है, परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ेंगे। डैश एनर्जी ऑफ वाटर इन डैम इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर डैम में कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी, रुका हुआ पानी है ना, पोटेंशियल एनर्जी। ई में पोटेंशियल रख लेते हैं, बैठता है क्या देखते हैं, POTENTIAL, बिल्कुल बैठ रहा है। तो दिस इज दी क्रॉसवर्ड पजल जो हम लोग ने सॉल्व कर लिया, एकदम सिंपल था। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला एक्सप्लेन द डिफरेंस, हम लोग को डिफरेंस बताना है। चलो देख लेते हैं किसका डिफरेंस है।
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंस बताना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली जो बहुत सालों से हम यूज करें, बहुत पुराना टेक्निक है, वही है। तो देखते हैं क्या है डिफरेंस। पहला पॉइंट है डिराइव फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। ये जो हम लोगों के पास कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हम लोग बेसिकली जो फ्यूल हम लोगों का है, ये कोल हो गया, फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस, ये सबसे हम लोग इसको बनाते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। वहीं पे अगर मैं नॉन कन्वेंशनल बोलूँ तो ये जो नया टेक्निक आया है वो डिराइव फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स और क्लीन टेक्नोलॉजी, सोलार हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास। जो नया टेक्निक आया है वो बेसिकली जो होता है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, फाइनाइट एंड डिप्लीटेबल रिसोर्सेज। फाइनाइट मतलब ये फिक्स है, इतने ही हमारे पास ये सोर्सेस अवेलेबल है और फिर डिप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बट नॉन कन्वेंशनल में इनएग्जॉस्टेबल, कभी खत्म नहीं होंगे। मुझे बताओ, ये जो सोलार है, सन खत्म होगा, विंड खत्म होगा, नहीं होगा, पानी खत्म होगा, नहीं होगा, राइट। जियोथर्मल अर्थ से बनाते, खत्म होगा नहीं। बायो, बायो भी अर्थ होता है, राइट। बायो मतलब जो अर्थ पे हम लोगों को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो सब कुछ खत्म नहीं होने वाला। मतलब ये इनएग्जॉस्टिबल है और सस्टेनेबल है, हमेशा के लिए सस्टेन रहेगा, हमारा फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सकता है। तो दिस इज सम ऑफ द डिफरेंसेस। नेक्स्ट, ऑफन एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इसमें कोई ग्रीन नहीं, जनरली क्लीन विथ लोअर और नो ग्रीन, बिल्कुल नहीं होता है। बेसिकली लोअर क्या होता ही नहीं है। दे आर यूज फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पस। ये इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। ये जो होता है डोमेस्टिक घर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन दे डू नॉट प्रोड्यूसेस ग्रीन एनर्जी, ऑब्वियसली नहीं प्रोड्यूस करते, बिकॉज पॉल्यूशन क्रिएट करते। दे प्रोड्यूसेस ग्रीन एनर्जी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर, यहाँ पे सोलार, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये सारे हम लोगों को पता है। सो दिस आर सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बोला गया थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेशन और सोलार थर्मल। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? नाम तो सेम दिख रहा है, बस इसमें सोलार आया तो आपको पता है हीट का डिफरेंस आ जाएगा, सन का डिफरेंस आ जाएगा। चलो देख लेते हैं इसको भी। तो अगर आप देखोगे, टाइपिकली रिलाइज ऑन द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। अगर हम लोग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ऑब्वियसली फ्यूल के ऊपर डिपेंड होता है, कोल के ऊपर डिपेंड होता है। तो रिलाइज ऑन दी फॉसिल फ्यूल, कोल के ऊपर डिपेंड होता है। ये जो सोलार थर्मल है किसके ऊपर डिपेंड होता है? सन के ऊपर। यूटिलाइजेस सनलाइट एज द प्राइमरी सोर्स है, सन के ऊपर डिपेंड होता है ये कोल के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। सेकेंड, हीट इज जनरेटेड थ्रू कंबशन। हम लोग कोयले को जलाते, कोल को जलाते, कंबस्ट करते तो हीट प्रोड्यूस होता है। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट इज यूज टू प्रोड्यूस हीट। हीट को हम लोगों को प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट को एक जगह पे जमा करना होता है और हम लोग जो हीट है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। ऑफन एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस प्रॉब्लम। ग्रीन हाउस का प्रॉब्लम आता है, एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम आता है, एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम आता है, बिकॉज कोल है, पोल्यूशन क्रिएट करेगा। लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, पोल्यूशन भी ना के बराबर, मेकिंग इट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। फिर फॉसिल फ्यूल और फाइनाइट रिसोर्सेज विद इन लिमिटेड रिसोर्स। ये जो है कोल फाइनाइट है, ये खत्म हो जाएगा एक दिन। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का ये एक ड्रॉबैक है, जब खत्म हो जाएगा तो इसको शट डाउन करना पड़ेगा या नया अल्टरनेटिव लाना पड़ेगा। सोलार एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा, तो इसके हम लोग को कोई अल्टरनेटिव नहीं सोचना है, बट ऑप्टिमम बनाने के लिए सोचना है। सो दिस इज सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड सोलार थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया ये, एक्सप्लेन विद डायग्राम स्टेप बाय स्टेप एनर्जी कन्वर्जन इन। अलग अलग हम लोगों को बोला है कि स्टेप बाय स्टेप बताओ किस तरीके से एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद न्यूक्लियर, उसके बाद सोलार थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एक एक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बना के दिया, अच्छी तरीके से समझ जाएगा। थर्मल पावर प्लांट ऑब्वियसली कोल यूज करते हैं, हम लोग सीख चुके। तो केमिकल एनर्जी फ्रॉम कोल, उसको हम लोग हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो स्टीम को यानी कि टरबाइन को घुमाता है। फिर काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, जो स्टीम में काइनेटिक एनर्जी होता है वो टरबाइन में आ जाता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एनर्जी का कन्वर्जन, कोल से कौन सी एनर्जी मिल रही? थर्मल एनर्जी, उसको हम लोग ने किसके अंदर कन्वर्ट किया? उसको हम लोगों ने थर्मल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया। उसको काइनेटिक एनर्जी स्टीम, फिर काइनेटिक एनर्जी टरबाइन एंड देन इलेक्ट्रिसिटी। सेम न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग क्या यूज करेंगे? यूरेनियम। तो न्यूक्लियर एनर्जी इन यूरेनियम, फ्यूल मीन्स यूरेनियम, उसको हम लोग किस में? हीट में कन्वर्ट करते हैं, थर्मल एनर्जी। फिर ये काइनेटिक एनर्जी बनता है स्टीम के लिए, फिर स्टीम की काइनेटिक एनर्जी जाती है टरबाइन को रोटेट करने के लिए, और उसके बाद हम लोग को क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल प्रोसेस था।
वहीं पे सोलार थर्मल पावर में हीट हम लोग सनलाइट से लेते, हीट एनर्जी फ्रॉम सन, उसके बाद हम लोग वही एनर्जी से थर्मल एनर्जी जनरेट करते, हीट जनरेट करते, इससे हम लोग क्या करते हैं, स्टीम, काइनेटिक एनर्जी स्टीम जाता है, स्टीम को हम लोग प्रेशराइज करते हैं, फ्लो करवाते, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को जाती है, काइनेटिक एनर्जी टरबाइन रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। सब में कॉमन प्रोसेस ही है, राइट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, अब इसमें पानी रुका हुआ रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, पानी गिरेगा अब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इससे टरबाइन रोटेट होगा, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन और आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगा। तो दिस इज सम ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट। क्लियर है, एकदम सिंपल है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग को एक क्वेश्चन नंबर 14B में गया, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो क्या है, वन सोलार पैनल प्रोड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट। हमें बोला गया एक सोलार पैनल अगर आपके पास है तो 18 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट करता है एंड करंट ऑफ 3 एम्पियर, और एक सोलार पैनल 18 वोल्ट वोल्टेज और करंट 3 एम्पियर करता है। डिस्क्राइब हाउ यू कैन ऑब्टेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 72 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे बनाओगे एंड करंट ऑफ 9 एम्पियर। ठीक है, अगर आपको 72 वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए, आपके पास एक सेल जो है वो कितना बना रहा है, 18 वोल्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चारों सेल को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे, सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है, वोल्टेज जो है वो ऐड हो जाते हैं, वोल्टेज क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो आपके पास ये 18 वोल्ट है, एक और पैनल है 18 वोल्ट जनरेट कर रहा है, और एक पैनल है 18 वोल्ट जनरेट कर रहा है, और एक पैनल 18, चारों को सीरीज में कनेक्ट कर दो। सीरीज में मतलब ये जहाँ पे खत्म हुआ, इसके वायर को इसके वायर से जोड़ दो, इसके वायर को इसके वायर से जोड़ दो, ये सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो ये 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 72 वोल्ट हो जाएगा। तो ये 72 वोल्ट आपको मिल जाएगा। और जो सेल है उसके अंदर अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते तो रूल तो यही है, जिस सीरीज में करेंगे आप कनेक्ट, तो जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाता है, सबका वोल्टेज ऐड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पैनल है, एक पैनल है, एक पैनल है, एक पैनल, तो ये वाला जो पैनल है ये 72 वोल्ट जनरेट कर रहा है, ये पैनल सॉरी नॉट 72 सॉरी बिल्कुल सॉरी 18 वोल्ट, एक पैनल 18 वोल्ट जनरेट कर रहा है, ये पैनल भी 18 वोल्ट जनरेट कर रहा है, ये पैनल भी 18 वोल्ट जनरेट कर रहा है, और ये पैनल भी 18 वोल्ट जनरेट कर रहा है। तो सीरीज में कनेक्ट किया, जब यहाँ खत्म हुआ कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये वाला एंड और ये वाला एंड को अगर मैं चेक करूंगा वोल्ट मीटर से, तो मुझे 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 72 वोल्ट मिलेगा, यानी वोल्टेज ऐड हो जाता है। हमेशा जब सीरीज में आप कनेक्ट करोगे पैनल को तो वोल्टेज ऐड होता है। अब हमें क्या बोला, देखो 9 एम्पियर का करंट भी चाहिए और एक पैनल 3 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस कर रहा है। कितने एम्पियर का, 3 एम्पियर का। तो देखो यहाँ पे ये 3 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये 3 और ये 3, अगर इसको आप पैरेलली कनेक्ट करोगे तो पैरेलल में हमेशा करंट ऐड हो जाता है, वोल्टेज नहीं ऐड होता। तो ये 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर कितना देगा, 9। तो ये आपको 9 वोल्ट एम्पियर का करंट, ये भी आपको 9 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करके देगा, ये भी आपको 9 एम्पियर का देगा, और ये भी आपको 9 एम्पियर का आपको देगा। आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।